हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बर्गर किंग के बारे में बात करेंगे। बर्गर किंग का आईपीओ बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और 14 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग भी होने वाली है। तो लिस्टिंग के बाद क्या करना है, आज हम इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे हम डेटा लेकर आए हैं जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलने वाली है। बर्गर किंग का आईपीओ बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड्स या रूट मोबाइल का जो आईपीओ आया था वैसा ही आईपीओ रहा है। यह बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। हर कैटेगरी, चाहे वो क्यूआईबी कैटेगरी हो, एनआईआई कैटेगरी हो, रिटेल कैटेगरी हो, बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर से आप देखिए 156 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ये जो आईपीओ आया था, रिटेल ने देखिए 68 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब किया था। इतना सब्सक्राइब हुआ है तो रिटेल में जो अलॉटमेंट के चांसेस थे बहुत ही कम थे, और अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो खराब लगने की बात नहीं है। मैं अपनी पर्सनली बात करता हूं तो मेरा भी यहां पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहां पर खराब फील नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास दूसरी भी बहुत सारी वजह है इस आईपीओ के बारे में पॉजिटिव देखने की, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। देखिए, बर्गर किंग का जो आईपीओ का जो प्राइस था वो 5960 का था, तो हम यहाँ 60 का प्राइस लिखेंगे। देखिए, ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब कि इसकी लिस्टिंग जबरदस्त होने वाली है। 70 से 75% का जीएमपी है, मतलब स्टॉक का जो प्राइस है 100, 105 उस लेवल या उससे ऊपर भी ये खुल सकता है। लेकिन आगे क्या करना है, जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो अब क्या सोच सकते हैं, और जो अलॉटमेंट हुआ है जिनका, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये सब चीजें हो जाती है अब आंकड़ों के ऊपर, डेटा के ऊपर। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों, लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग आईपीओ के बाद किसी ने प्रॉफिट लिया नहीं लिया, लेकिन जो सबसे अब इंपॉर्टेंट चीज अब आ जाती है, अब है बिजनेस और लॉन्ग टर्म के बारे में। अब ये 5 10 दिन के बारे में अब चीजें नहीं रही है। तो 1 महीना 3 महीने का अगर टारगेट दिया जाए तो बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि जो भी लिस्टिंग होगी ये सब मार्केट के ऊपर हो रही है और Q2 के रिजल्ट्स के बाद हो रही है। अब आपको भविष्य का बिजनेस देखना है और उसके ऊपर ही आपको डिसीजन लेना है, और उसके लिए वैल्यूएशन समझना बहुत जरूरी है, जो कि यहां पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्राइस टू सेल्स, देखिए ये क्यूएसआर बिजनेस होते हैं, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस होते हैं। यहां पर हम जो दूसरी कंपनी जो बर्गर किंग के साथ कंपीट करती है, एक है मैकडोनल्ड्स यानी वेस्ट लाइफ, और दूसरा जो डोमिनोज है मतलब जुबिलियंट, तो इनलेक के साथ हम आपको कंपेयर करेंगे। तो देखिए 2.7x इसका प्राइस टू सेल्स अभी चल रहा है बर्गर किंग का, और जुबिलियंट का आप देखें तो उसका वैल्यूएशन हाई है, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 4 गुना के आसपास इसका है जुबिलियंट का, मतलब जो डोमिनोज की हम बात कर रहे हैं। और फिर 2 गुना से ज्यादा है वेस्ट लाइफ का यानी मैकडोनल्ड्स का, वो 6.3x है। तो अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो बर्गर किंग सस्ता है, लेकिन अगर 70-80% में इसकी लिस्टिंग होती है, जो कि अभी फिलहाल दिख रहा है, तो इसका भी ये जो वैल्यूएशन है 2.7x से 4.5x तक पहुंच जाएगा। ये तो जस्ट मैं एक हाइपोथेटिकल एक नंबर दे रहा हूं, क्योंकि जब लिस्टिंग होगी उसके बाद ही हमको आगे के डेटा पता चलेंगे। तो भी ये थोड़ा सा सस्ता रहेगा कंपेयर टू डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स। फिर एंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल्स जो है, उसके हिसाब से भी हमने देखा कि ये कंपनी सस्ते में चल रही है। अभी इसका इंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल्स है 2.9x, और बाकी जो दोनों जो जुबिलियंट और मैकडोनल्ड्स का है उसका बर्गर किंग से डबल है, और जुबिलियंट का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक है। तो बर्गर किंग का वैल्यूएशन उस हिसाब से सस्ता है। आज डोमिनोज सबसे बड़ा प्लेयर है क्यूएसआर सेगमेंट में, मतलब वही क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में 19% मार्केट शेयर है। जो इनके जो डोमिनोज के जो जो पिज्जा है उनका जो, और मेन प्रोडक्ट तो उनका वही है। फिर मैकडी बर्गर में उनका एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है, 7%, और बर्गर किंग 4% यहां पर नाम है। अब दूसरे आंकड़े जो आपको समझने चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। देखिए, बर्गर किंग का 268 रेस्टोरेंट्स हैं और इनका टारगेट है दिसंबर 2022 यानी 2 साल के बाद
370 रेस्टोरेंट तक पहुंचने का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 रेस्टोरेंट तक ये बढ़ाने के इनके प्लान है। और फिर 2026 तक, मतलब 6 साल के बाद आप देखिए 700 स्टोर करने का प्लान है। तो अभी जो आप देख रहे हैं तो उससे ऑलमोस्ट 3 गुना या 3 गुना से थोड़ा कम ये अपने स्टोर्स को बढ़ाएंगे। अब लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर कौन होता है? ये होते हैं एंकर इन्वेस्टर। देखिए, जब आईपीओ डेट आती है उससे एक दिन पहले बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, एफआईआईज लोग इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए तो एक महीने की एक तरीके से कट ऑफ होती है। बहुत सारे एक महीने के बाद भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है। तो देखिए, 8 म्यूचुअल फंड और 41 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने यहां इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, आप जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों ने यहां इन्वेस्ट किया। ये देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप और एसबीआई मैग्नम मिड कैप। ये 4 बड़े नाम है जो हम आपके सामने लाए हुए हैं। एफआईआईज में 2 बड़े नाम है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और फिडेलिटी। इनका एक अलग से रिस्पेक्ट है। तो बहुत ही स्ट्रांग इनकी एंकर लिस्ट रही है। देखिए, लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड यहां इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि 800 करोड़ 810 करोड़ का ये जो पूरा जो इशू आया था। तो स्मॉल कैप मिड कैप के जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया है, जो हम देख पा रहे हैं डेटा से। और जो एफआईआईज भी जो है, जैसे फिडेलिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये सब बहुत ही स्ट्रांग नाम है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग 10 दिन या जो भी 1 महीने 2 महीने के बाद कि ये लोग पैसा निकाल के चले जाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी करे, बट इनका ओवरऑल लॉन्ग टर्म का ही विजन रहता है, जो कि इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए। अब करना क्या है? अब लॉन्ग टर्म में फोकस रहेगा कि भारत में किस हिसाब से बर्गर खाया जाएगा। बर्गर खाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसी से ही पता चलेगा। देखिए, आज नॉर्थ में, मतलब दिल्ली है, पंजाब हुआ, या वेस्ट में है जो बड़े सेंटर्स हैं, जैसे कि गुजरात हुआ, महाराष्ट्र में जैसे मुंबई है, ये सब बिजनेस सेंटर्स में तो बर्गर किंग के बहुत सारे आउटलेट्स हैं, लेकिन ईस्ट में कम है। ईस्ट में इनके ग्रोथ के प्लान्स है। तो एक लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हैं, देखिए 700 स्टोर्स जब होंगी तो आपको उस हिसाब से बिजनेस को देखना है। तो वो एक है स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ब्रांड है। देखिए, बर्गर किंग यूएस का ब्रांड है और 18,600 से ज्यादा इसके रेस्टोरेंट है। 100 से ज्यादा देशों में बर्गर किंग का बिजनेस चल रहा है और इंडिया में यही मास्टर फ्रेंचाइज है जो बर्गर किंग के नाम से है। आईपीओ का जो भी पैसा इनको मिला है वो उससे डेट रिड्यूस करने वाले हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था 160-165 करोड़ के आसपास ये डेट रिड्यूस करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। कम डेट इक्विटी रेशियो अभी 0.8 के आसपास है, जो कि कम हो जाएगा, जो हमको आने वाले क्वार्टर्स में पता चलेगा। और एक्सपांशन के इनके प्लान है जो हमने आपको बताए। तो ये कुछ एक एज एन इन्वेस्टर थोड़ा बहुत एक बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव चीज कहती है। बट हाँ, रिस्क भी होता है क्योंकि आप इक्विटी में है। तो एक कोविड का इंपैक्ट है। देखिए, लॉकडाउन था तो ये वाला जो हाफ ईयरली जो रहा है अप्रैल से सितंबर, यहाँ हमने देखा भी है कि बिजनेस अच्छा खासा हैम्पर हुआ है, क्योंकि 2-3 महीने तो बिल्कुल इनके स्टोर्स बंद ही थे। और इससे नए रेस्टोरेंट के एक्सपांशन में भी फर्क पड़ सकता है, जो कि इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने बताया 2022 में 370 तक करने की बात है, तो उतने हो पाएंगे कि नहीं वो समय ही बताएगा। हो सकता है कुछ, देखिए, अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला या कोई खराब सॉल्यूशन निकला या फिर इस वायरस का कुछ ज्यादा प्रकोप आ गया, तो फिर ये सब चीजों के बारे में सोचने की बात तब बनती है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो बिजनेस स्ट्रांग रहेगा। और अब अगर आप बर्गर किंग को खरीदते हैं तो आपको सस्ते में स्टॉक नहीं मिलेगा। हाँ, आप मैकडोनल्ड्स या फिर डोमिनोज जो कंपनीज हैं, या वेस्ट लाइफ या फिर जुबिलियंट, उनके कंपैरिजन में फिर भी थोड़ा सस्ता मिल सकता है। बट आपको अब 3 से 5 साल के बारे में ही सोचना है। हर क्वार्टर का रिजल्ट देखना है कि मैनेजमेंट ने जो कहा है डीआरएचपी में, या फिर जो भी आईपीओ से पहले जो भी कहा है, वो सब चीजें क्या सच में ग्राउंड में हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब फंडामेंटल पर बात आ जाती है। तो फंडामेंटल पर Q3 का रिजल्ट जो रहेगा एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहेगा। Q4 का रिजल्ट ट्रिगर पॉइंट रहेगा, वो चीज को समझना है। अब आप सिर्फ प्राइस के लिए बर्गर किंग को खरीदना शायद बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी शायद नहीं रहेगी। अब बिजनेस को देख के ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी वीडियो से। दोस्तों, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।